नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉक विद पुनीत चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के कलेक्शन को। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जनरली हम देखते हैं कि कुछ प्रश्न सामान्य ज्ञान से संबंधित होते हैं और वो प्रश्न लगातार रिपीटेड होते हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही सवालों को हमने कलेक्ट करके आपके लिए टेस्ट 1 लेकर के आए हैं और कल हम आपके लिए इसका टेस्ट 2 लेकर के आएंगे। डेली क्लासेस चलेंगी, डेली आपके लिए ऐसे नए नए प्रश्न मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी इसका पार्ट 2 आएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगा। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी इसका नया अपडेट आएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन का मतलब है पत्थरों वाला एक गार्डन है जिसे हम शेल उद्यान बोलते हैं, उसे किसने बनवाया था? चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनवाया था? तो दोस्तों, चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन है उसे नेक चंद्र ने बनवाया था। किसने बनवाया था? नेक चंद्र ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे दूसरा बड़ा महाद्वीप है, उसका नाम है अफ्रीका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने अफगान सत्ता की स्थापना की थी? किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो जो युद्ध हुआ था, बिलग्राम के युद्ध के बाद ही शेरशाह ने अफगान सत्ता की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, 1 रुपए के नोट को कौन जारी करता है? 1 रुपए का जो नोट होता है उसे कौन जारी करता है? तो दोस्तों, जो 1 रुपए का नोट होता है उसे वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, विश्व की सबसे छोटी नदी उमानंद कहाँ बहती है? विश्व की, ध्यान दीजिएगा, पूरे विश्व की सबसे छोटी नदी उमानंद कहाँ बहती है? तो विश्व की जो सबसे छोटी नदी उमानंद है वो असम में बहती है। कहाँ बहती है? असम में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी का क्या नाम है? जनरली बहुत सारे लोगों को पता होगा इसका आंसर, फिर भी बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी का क्या नाम है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी का नाम जशोदाबेन है। क्या है? जशोदाबेन। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, दिल्ली का पुराना नाम क्या था? दिल्ली का पुराना नाम क्या था? तो दिल्ली का जो पुराना नाम था वो था इंद्रप्रस्थ। क्या था? इंद्रप्रस्थ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? चलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मानव खाद्य पदार्थ का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? इंसान जो है खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? तो वो हुआ था नवपाषाण काल में। कब हुआ था? नवपाषाण काल में। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, झेलम का युद्ध कब हुआ था? झेलम का युद्ध कब हुआ था? तो झेलम का युद्ध जो हुआ था वो 326 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, बाबर ने काबुल पर कब कब्जा किया था? बाबर ने काबुल पर कब कब्जा किया था? तो दोस्तों, बाबर ने जो काबुल पे कब्जा किया था वो किया था 1504 में। कब किया था? 1504 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तुर्की का पिता के उपनाम से किसे जाना जाता है? तुर्की का पिता के उपनाम से किसे कहा जाता है? यानी कि तुर्की के पिता को हम किसे कहा जाता है? तो वो है मुस्तफ़ा कमाल पाशा को हम तुर्की के पिता के रूप में कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी किस देश की राष्ट्रभाषा है? हिंदी किस देश की राष्ट्रभाषा है? तो दोस्तों, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये तो हमारे भारत की राष्ट्रभाषा है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हिंदी हमारे देश की तो राष्ट्रभाषा है ही, साथ ही एक साउथ अफ्रीका में एक देश है। ठीक है, साउथ अफ्रीका में एक देश है जिसका नाम है फिजी। ठीक है, फिजी एक देश है साउथ अफ्रीका में, जहाँ पर 58% लोग हिंदी जानते हैं। और ये तब हुआ था जब हमारे देश में अंग्रेजों का राज था, तो कुछ मजदूरों को लेकर के ये लोग कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका, जिसे फिजी देश अभी हम कहते हैं। वहाँ पर कुछ लोगों को लेकर के गया था जो कि इंडियन थे, और वहाँ के 50% लोग हिंदी जानते हैं। तो साउथ अफ्रीका के एक फिजी देश है जहाँ पर 50% लोग हिंदी जानते हैं, और वहाँ की राष्ट्रभाषा क्या है? वो हमारी देश की राष्ट्रभाषा हिंदी के बराबर ही है। ठीक है, सेम वही लैंग्वेज, वही भाषा, हमारी भाषा को वो लोग समझ सकते हैं। तो फिजी दूसरा देश है जहाँ पर हिंदी राष्ट्रभाषा है। चलिए आगे का प्रश्न है, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों, कन्नौज का जो युद्ध हुआ था वो 1540 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त क्या नाम है? स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त क्या नाम है? तो स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए केदार खंड नाम दिया गया है।
क्या नाम दिया है? केदार खंड। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रलय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 27 जनवरी को हम अंतर्राष्ट्रीय प्रलय दिवस मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? तो हुमायूं ने 2 बार शासन किया था अपने जीवन काल में। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, 100 रुपए के नोट पर कितनी भाषाएं लिखी होती हैं? बताइए 100 रुपए के नोट पर कितनी भाषाएं लिखी होती हैं? तो 100 रुपए के नोट पर 17 भाषाएं लिखी होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंसान की आंख कितनी दूर तक देख सकती है? इंसान की आंख की जो क्षमता है वो कितनी दूर तक वो देख सकती है? तो दोस्तों मैं यहाँ बता चाहूँगा, एक सर्वे के मुताबिक इंसान की जो आंख है वो 20 किलोमीटर 12 मील तक देख सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भारत में फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? भारत में जो फेडरेशन कप है वो किस खेल से संबंधित है? तो भारत में जो फेडरेशन कप है वो हमारे फुटबॉल वाले गेम से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल वाले गेम से संबंधित है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न जो लगातार कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों कल इसका पार्ट 2 लेकर के आऊँगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जितने भी अपडेट आएंगे इसके वो सारे नोटिफिकेशन आपको इसके मिलते रहें। साथ ही आप हमसे हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, और आपने हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया है। तो दोस्तों अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, हम फिर मिलेंगे इसके अगले पार्ट के साथ। तो अभी के लिए गुड बाय, जय हिंद।